है, आपने हमारी संस्था से लोन नहीं लिया, बात समझ में आई? आपने हमारी संस्था से लोन लिया, हमारी संस्था एक थर्ड पार्टी होगी। हमारी संस्था क्या कर रही है, आप सभी का डाटा केंद्र सरकार को भेज रही है। तो जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ये प्रमाणित करता है कि आपने अपना डाटा हमें दिया है और हमने आपका डाटा केंद्र सरकार को भेज रखा है कर्जा माफी के लिए, ठीक है? तो आपको सर्टिफिकेट को संलग्न करना है। संलग्न करना मतलब वो एक अटैचमेंट है, वो आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपका मेन लेटर नहीं है। उसके पहले आपको एक लेटर तैयार करना है। लेटर दो प्रकार से तैयार किया जाता है। एक होता है या तो आप किसी का शिकायत करते हैं तो शिकायत पत्र कहलाता है, या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्टिंग मोड में लेटर होता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसमें प्रति जो भी आपका जो ब्रांच होगा उस ब्रांच के मेन हेड ब्रांच को आपको लिखना है। मेन हेड ब्रांच मतलब मान लो आपने रायपुर से अपना लोन लिया है लेकिन उस संस्था की हेड ब्रांच मुंबई में है, तो आपको मुंबई के नाम से लिखना है। गूगल में सर्च कर लेना कि उस संस्था का मेन हेड कौन है, या तो मुख्य प्रबंधक होगा या मुख्य महाप्रबंधक होगा, जो भी संस्था का हेड होगा उस संस्था को भेजना है। 3 चीजें लिखना मैंडेटरी है। उस पत्र के अंदर कहीं भी लिख दो, या फिर नीचे जब आप आवेदक का नाम लिखोगे वहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और तीसरा लोन आईडी या लोन संख्या का नंबर, ताकि उस बैंक को पता चल पाए कि आपने कितने का कर्जा लिया था, क्या था क्या नहीं था, ठीक है? फिर और क्या लिखना है, नाम आपका हो गया, पिताजी का नाम हो गया, आपने लोन कब लिया था, वो तारीख कौन सी थी जब आपने लोन लिया था, और चौथा आपने क्या लिखना है, कितने का आपका लोन था। ये 4-5 चीजें रफ आइडिया हो गया। अब उसके बाद कंटेंट में सब चीजें लिखना कि जब मेरी आर्थिक स्थिति सही चल रही थी उस समय आपकी संस्था के द्वारा मुझे लोन दिया गया था, इतने इतने रुपए का इतने इतने दिनांक को लोन दिया गया था, मेरी आर्थिक स्थिति को जांचा गया था, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को जांचा गया था, मेरी संपत्ति को जांचा गया था, उसके बाद जांच करने के बाद मुझे लोन दिया गया, ठीक है? अब उस समय मैं ये वाला काम करता था, ये वाला व्यापार करता था, उस समय मुझे जो इनकम हो रही थी वो इतनी इतनी हो रही थी, जितनी आपकी इनकम हो रही थी। उसके बाद सरकार के द्वारा जीएसटी, नोटबंदी या लॉकडाउन, या जो भी आपका जो रीजन रहेगा वो रीजन लिखना। इस रीजन की वजह से मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। जैसे कि जब ये नियम लागू हुए, जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो मैं ये वाला काम कर रहा था, अचानक से जब तालाबंदी हो गया तो ये वाला काम मेरा छूट गया। ये जो मशीन थी मेरी चूहे खा गए, वायर को चूहे कतर दिए, जो मेरे कागज पत्र रखा था उसको भैंस खा गई, चारा घोटाला हो गया, जो हो गया, जो आपके साथ हुआ उसको आपको लिखना है। वो लिख दिए आप, एक कंटेंट तैयार कर दिए। अब वर्तमान में मेरी स्थिति ये है कि आज भी आप यदि जांचेंगे तो आज आपको पता चलेगा कि जो मेरी पहले की स्थिति ये थी कि महीने का मैं 1 लाख रुपए कमा ले रहा था, जिसकी वजह से आपने ईएमआई सेट करी थी कि 20,000 रुपये मैं ईएमआई दूंगा, अपना महीने की किस्त दूंगा। आज मेरी वास्तविक स्थिति ये है कि मैं 15,000 ही कमा पा रहा हूँ। अब मैं 15,000 कमा रहा हूँ, उसमें मुझे अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपना जीवन भी चलाना है, रोजगार भी करना है, यहाँ वहाँ जाना है तो पेट्रोल का भी खर्चा निकालना है, गैस सिलेंडर का और दाम महंगे हो गए, 400 से 1200 हो गया, उस 1200 वाले गैस को भी लेना है और फोटो भी देखना है लाल बम के साथ एक व्यक्ति का, ठीक है? तो वो सब काम करने हैं। और ये जो जितने पैसे मुझे आज मिल रहे हैं उतने पैसे में आपकी ईएमआई दे पाना मैं सक्षम नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरी आर्थिक स्थिति को दोबारा जांचते हुए, दोबारा परखते हुए, दोबारा मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को जांचते हुए, दोबारा मेरी आर्थिक स्थिति को जांचते हुए मेरे लोन संबंधित जो समाधान हो सकता है वो समाधान निकाले। देखो, आपको नहीं पता ना क्या समाधान हो सकते हैं, आपको नहीं पता क्या समाधान हो सकते हैं, बैंक को तो पता है क्या समाधान हो सकते हैं, एनबीएफसी को पता है क्या समाधान हो सकते हैं, और उन लोगों ने समाधान किया है, इसलिए आपको भी समाधान मांगना है, ठीक है? फिर आपको यदि लगता है कि मान लो 6 महीने का समय मिल जाए, 2 साल का समय मिल जाए, या आपको कुछ ऐसा पीरियड मिल जाए जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी ना जुड़े, तो वो सारा आप मैटर लिखना। वो रिक्वेस्ट में आपका केवल रिक्वेस्ट होना चाहिए, उसमें कोई आपका शिकायत नहीं होना चाहिए। जब आप शिकायत और रिक्वेस्ट दोनों को एक साथ लिख दोगे तब बैंक वाले और एनबीएफसी वाले एक चाल चलेगी। वो चाल क्या होगी, जो आपकी शिकायत होगी उस शिकायत पे वो लोग बोल देंगे कि हमारा कोई साथी ऐसा काम नहीं करता है, और जो आपका जो रिक्वेस्ट होगा उस पर कोई बात नहीं करी जाएगी। तो लेटर को उसी आधार पर लिखना कि उस लेटर का एम फुलफिल किया जाए, ठीक है? आपने रिक्वेस्ट मोड में डाल दिया और उसके बाद फिर लिखिए
कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी मैं अपनी सेविंग से लॉकडाउन पीरियड में आपका किस्त पटाता रहा, आज तक किस्त पटाता रहा। आपको बार बार बोला गया, वर्बली मैंने बार बार बताया, लेकिन आपके बार बार ना सुनने की वजह से मैं परेशान हूँ। आपके ना सुनने की वजह से मुझे मानसिक रूप से पीड़ा होती है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को तार तार किया जाता है। इसलिए मैं अपना डाटा केंद्र सरकार को मैंने भेज रखा है। मैं निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हुआ हूँ, जिसका ये प्रमाण पत्र मैं संलग्न कर रहा हूँ। समझ में आया? इतना लिख करके आपको बैंक से समाधान मांगना है, जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी से समाधान मांगना है और इस लेटर को ले करके जाना है कहाँ पर, जहाँ पर आपकी जो संस्था है, ठीक है, वहाँ पर अगर लेकर जाए, वहाँ बोला गया कि नहीं हम तो ये नहीं मानते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, तो उनको बोलना भैया लेटर एक्सेप्ट करना तो हमारा अधिकार है, हम आपको लेटर एक्सेप्ट करा कर जाएंगे। एक व्यक्ति से नहीं माने 50 लोग साथ में चले जाओ, बोलो भैया हमारा इनके साथ साथ मेरा भी है, 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 ये सब लेटर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एक व्यक्ति के साथ 10, 15, 20, 25 ऐसे लोग जाओगे तब ये काम होगा, तब उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि वो लोग सील छप्पा मार करके देंगे। मान लो एक कॉपी आप लेकर गए, उसकी फोटो कॉपी करा लेना खुद से, क्या पता इनके पास पैसे हो या ना हो सकता है ये लोग गरीब हो, बैंक वाले, एनबीएफसी वाले, तो आप 2 कॉपी लेकर जाना, एक कॉपी में सील छप्पा मार करके अपने पास रखना, ताकि ये आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ रहे कि आपकी जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी, आपका व्यापार धंधा बर्बाद हो रहा था, तब आपने बैंक को लेटर दिया, ये आपके पास प्रूफ हो गया। अब उसके बाद यदि नहीं मान रहे हैं, वीडियो निकाल लो, वीडियो निकाल लो और फिर 2 जगह पोस्ट करना, एक लोकल पुलिस स्टेशन में भी पोस्ट करना कि मेरा जो आर्थिक स्थिति है उसकी वजह से, जैसा मैंने लेटर तैयार करके